नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। आज जयपुर में कांग्रेस पार्टी की संविधान बचाओ रैली हुई। इस रैली में कांग्रेस पार्टी के तमाम दिग्गज नेता शामिल हुए, जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब भी थे। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब, सचिन पायलट जी, लीडर ऑफ अपोजिशन राजस्थान टीकाराम जूली जी, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी और तमाम नेता और कार्यकर्ता इस रैली में शामिल हुए और सबने एकजुट होकर एक सुर में संविधान को बचाने के लिए और जो पहलगाम में जो घटना हुई है उस घटना को लेकर मोदी सरकार से यह अपील की कि आप कड़े से कड़ा एक्शन लीजिए, कांग्रेस पार्टी आपके साथ है। लेकिन इस पूरी रैली में सचिन पायलट ने जिस तरीके से मोदी सरकार के ऊपर हमला बोला और सचिन पायलट ने इसके अलावा अभी हाल ही में पहलगाम की घटना के बाद भारतीय जनता पार्टी के जयपुर शहर के एक विधायक ने जिस तरीके से एक मस्जिद के सामने हंगामा काटा, उसको लेकर सचिन पायलट जी ने बीजेपी के नेताओं के ऊपर हमला बोला, मुख्यमंत्री के ऊपर हमला बोला। तो सचिन पायलट का जो भाषण था कहीं ना कहीं एक अपने आप में मोदी सरकार के ऊपर जबरदस्त हमला था। तो क्या कुछ कहा है सचिन पायलट ने, इसी तमाम बातों को लेकर मैं चर्चा करूं। लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए। देखिए, सचिन पायलट जब मंच पर चढ़ते हैं तो जैसा कि हम सभी जानते हैं तो उनके स्वागत में लोग तालियां बजाते हैं, सीटियां बजाते हैं, खड़े हो जाते हैं, नारे लगाने लगते हैं। तो वही सब हुआ। लेकिन सचिन पायलट जब भाषण देने के लिए खड़े हो गए तो उन्होंने मोदी सरकार के ऊपर भी जमकर हमला बोला। जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं पर मोदी सरकार कब्जा कर रही है उसको लेकर उन्होंने हमला बोला। उसके साथ साथ अभी जयपुर शहर में एक विधायक ने क्या किया, भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने एक मस्जिद के सामने हंगामा काटा। उसको लेकर वास्तविक काफी बवाल हुआ। तो सचिन पायलट ने बीजेपी के नेताओं से अपील की कि माफी मांगनी चाहिए और मुख्यमंत्री को माफी मांगनी चाहिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री को यह बोलना चाहिए कि मैं इस तरीके की बातें नहीं करता हूं, इस तरीके के लोगों के साथ नहीं हूं। इसके अलावा सचिन पायलट ने कहा कि जिस तरीके से चुनाव आयोग को प्रभावित किया जा रहा है, जिस तरीके से चुनाव आयोग निष्पक्ष होकर काम नहीं कर रहा है और जिस तरीके से मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होती थी, पहले मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री होते थे, लीडर ऑफ अपोजिशन होते थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते थे। लेकिन मोदी सरकार ने क्या किया, नियम बदला, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा दिया और एक केंद्रीय मंत्री को रख लिया, यानी कि बहुमत मोदी सरकार के पास है। तो ये एक तरीके से एक निष्पक्ष चुनाव मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति नहीं हो पाती है। इसके अलावा सचिन पायलट ने जो हमला बोला है वो हमला बोला है उस घटना को लेकर, जब आपको याद होगा केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। तो जो मुंबई में हमला हुआ था उस हमले के वक्त मनमोहन सिंह जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो उसके सिमिलर मुख्यमंत्री गुजरात के तत्कालीन नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। अब चूंकि मोदी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए की थी क्योंकि मोदी जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 2014 के लोकसभा के चुनाव में प्रधानमंत्री का चेहरा बनना चाहते थे। तो इसलिए मोदी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी जी ने यह कहा कि दिक्कत जो है वो बॉर्डर पर नहीं है, दिक्कत जो है वो सीमा पर नहीं है, दिक्कत जो है वो केंद्र में है। केंद्र में दिक्कत है, यानी केंद्र सरकार में दिक्कत है, कांग्रेस की तत्कालीन केंद्र सरकार में दिक्कत है। तो अब सवाल ये बनता है, अब किस में दिक्कत है भाई? अब तो मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। इसके अलावा सचिन पायलट ने एक और उदाहरण याद दिलाया कि जब संसद पर अटैक हुआ था तो उस वक्त प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो अटल जी को उस वक्त लीडर ऑफ अपोजिशन सोनिया गांधी जी ने खुलेआम समर्थन दिया था, कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा था पूरी कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है, पूरा विपक्ष आपके साथ खड़ा है और आप कड़े से कड़ा एक्शन लीजिए। इसके अलावा सचिन पायलट जी ने एक बात और दोहराई इसी को लेकर, वर्तमान समय में जो पहलगाम में जो घटना हुई है, राहुल जी और खड़गे साहब, पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी इस वक्त मोदी सरकार के साथ खड़ी है। आपको जो कड़ा एक्शन लेना है वो आप कड़ा एक्शन लीजिए, हम आपके साथ हैं। यानी कि कुल मिलाकर सचिन पायलट जी ने सरकारी संस्थाओं को जिस तरीके से मोदी सरकार दुरुपयोग कर रही है उसको लेकर हमला बोला। इसके अलावा जिस तरीके से मोदी जी चुपचाप कुछ कर तो रहे नहीं है, इस वक्त चुपचाप है, कहाँ है किसी को पता नहीं। जो सख्त एक्शन पाकिस्तान के खिलाफ होना चाहिए, जो सख्त एक्शन आतंकवादियों के खिलाफ होना चाहिए, जो पूरा देश टकटकी लगाए मोदी जी की तरफ देख रहा है, लेकिन ऐसा अभी तक कोई ऐसा कुछ एक्शन हुआ नहीं है।
राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने तो और जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा ये कहते थे 56 इंच की छाती, कहाँ है भाई 56 इंच की छाती। सब बड़ी बड़ी बातें करते हैं, घर में घुसकर मारूंगा। अरे भाई कहाँ हो, मारो ना घर में घुसकर। तो खड़गे साहब का तो जो जिस तरीके से मोदी जी के ऊपर हमला करते हैं वो अंदाज ही निराला है। कुल मिलाकर ये कहा जाए कि इस वक्त कांग्रेस पार्टी फ्रंट फुट पर है और मोदी जी के विरोध भी नहीं कर रही है, मोदी जी के साथ खड़ी है, यानी भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट कर रही है, केंद्र सरकार का, मोदी सरकार का सपोर्ट कर रही है कि भैया पहलगाम में जो आतंकवादी घटना हुई है, इस घटना में जो लोग शामिल हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करिए। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।